हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में हम एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब चूंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए उत्पादक, फिर है उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो देखिए, इसमें जो आप थोड़ा सा अगर इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जैसे जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उनका उपभोग करने वाले, उनको खाने वाले जितने भी शाकाहारी हैं वो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, और उनके मरने के बाद या उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद जो उनको अपघटन करते हैं, फिर से उसी में मिलाते हैं, उनको अपघटक कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? आपको इसमें बताना है नॉन बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, यानी बायोटिक कंपोनेंट की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी फास्फोरस। तो देखिए, नॉन बायोटिक इसमें प्रोटीन भी है, नॉन बायोटिक मृदा भी है और नॉन बायोटिक फास्फोरस है, लेकिन जो बायोटिक सब कंपोनेंट्स है वो आपका कवक ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है सबसे उच्चतम स्तर के उपभोक्ता होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो सबसे ऊपर के या उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, क्योंकि घास खाने वाले को शाकाहारी खाते हैं। घास को पहले शाकाहारी खाते हैं, फिर शाकाहारी को मांसाहारी, तो मांसाहारी सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करें, पारितंत्र शब्द का जो गठन है उसको सन 1935 में एजी टांसले ने कहा था कि पारिस्थितिक तंत्र की एक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ये तो हो गया पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, तो इसका सर्वप्रथम उपयोग टांसले द्वारा किया गया था। लेकिन जब इसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं यानी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, जब इसको किया जाता है तो फिर इसका नाम बन जाता है इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी का भी अध्ययन आपसे पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपका जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है उसके लिए आपका ऑप्शन अर्नेस्ट हैकल सही हो जाएगा। फिर से आप समझेंगे, यानी इकोसिस्टम की जो पहली बार जब जिसने प्रयोग किया उसका नाम एजी टांसले था, लेकिन इसी इकोसिस्टम को आप जब स्टडी करेंगे तो पारिस्थितिकी बन जाएगी यानी इकोलॉजी बन जाएगी। उसका उपयोग पर सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच या डच। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो आपका इन्वायरमेंट शब्द है वो आपका फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फ्रेंच भाषा के शब्द से इन्वायरोन से इसको लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन इसमें पूछ रहा कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1971, 1972, 1973 या 1974। तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पहला प्रयास था जो कि इंटरनेशनल लेवल पर था, और इसे ही माना गया था कि पृथ्वी यानी एक ही पृथ्वी की संकल्पना का विश्वास दिलाया गया। सभी देशों से बताया गया, उनके जनप्रतिनिधियों से, कि धरती तो एक ही है, इसको अच्छे से इसका यूज करना चाहिए। अच्छा, ये सम्मेलन 5 जून 1972 को प्रायोजित था, और कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ किया गया था। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन था
वो आपका स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, तो इसीलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का भी आयोजन हुआ, यानी यूएनईपी का जन्म हुआ, तो जिसको आपको कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा विश्व पर्यावरण पर निगरानी करना तथा संरक्षण करना और समय समय पर इसमें सुधार करने से संबंधित चीज़ों का उल्लेख किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण में संबंधित एजेंडा 21 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें एजेंडा 21 क्या है? ऑप्शन ए है री डी जेनेरियो में जारी दस्तावेज, ऑप्शन बी स्टॉकहोम में जारी दस्तावेज, ऑप्शन सी बर्लिन में जारी दस्तावेज या जोहान्सबर्ग में जारी दस्तावेज। देखिए ये जो है पर्यावरण एजेंडा 21, इसकी चर्चा सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित था, और इसका आयोजन 3 जून, याद रखने वाली बात है 3 जून, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और कब हुआ था? 1992 में। तो तभी वहाँ पर आपका एजेंडा 21 दस्तावेज का प्रस्ताव किया गया। इसमें यह कहा गया कि पर्यावरण और विकास का एक दस्तावेज जारी किया जाएगा जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी, और इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में रियो डी जेनेरियो की राजधानी में जारी दस्तावेज यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इसमें आपको नए पुराने सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। संभवतः बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एकदम करेक्टली आ रहे होंगे, लेकिन तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जिनके क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता होगा। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण में जैविक घटक में सम्मिलित है। देखिए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आपको ध्यान से देखना है। इसमें कह रहा है जैविक घटक में सम्मिलित है, यानी इसमें फिर से आपको बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है इन्वायरमेंट का। ऑप्शन है भूमि, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पौधे या जल। तो देखिए इसमें जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है वो आपका सिर्फ सी नंबर यानी पौधे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन नंबर सी है 1992 या ऑप्शन नंबर डी 1996। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम, आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी, 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर को इस अधिनियम को पारित किया गया था और 1986 को फिर से इसको लागू किया गया। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए अधिनियम आपका जो बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया 1972 वाले को, लेकिन हमारे देश में कब लागू हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1986, 19 नवंबर 1986 को इसको हमारे देश में लागू किया गया। अच्छा, पूछा जाता है इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना को तैयार करना, यानी किसी भी स्कीम की मोनोपॉली तैयार करना इस सम्मेलन या इस अधिनियम का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने में कौन सा पुरस्कार प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा कि ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी राजीव गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी बाबा आमटे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी ब्रज पुरस्कार। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, देखिए यह जो पुरस्कार है इसकी भी शुरुआत 1993 में की गई थी। औद्योगिक जो संस्थान हैं इनके द्वारा बहुत सारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है, लेकिन कुछ औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों के द्वारा जब पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम और योजनाओं को लागू कर दिया जाता है तो उनको राजीव गांधी पुरस्कार से आयोजित किया जाता है या उनको पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन बी किसी स्थान का जैविक घटक, ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी जीव समुदाय एवं उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा इसमें पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीव समुदाय व उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जैव भू रासायनिक चक्र सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी कृषि भूमि या ऑप्शन डी वन। तो देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र ये सभी हैं चारों, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा समुद्र होता है, क्योंकि आपका 71% भाग पर समुद्र है, शेष सभी पारिस्थितिक तंत्र छोटे हैं इसकी तुलना में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर या ऑप्शन डी बकरी। तो देखिए जो आपका हाथी है और बकरी है शुद्ध शाकाहारी हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। इनको जिनके द्वारा ये खाए जाएंगे उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी शेर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शेर बकरी को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विश्व प्रकृति दिवस ऑप्शन नंबर ए 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 22 मई। तो देखिए 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को आपका विश्व प्रकृति दिवस, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब से कब तक चलाया जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया हो। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब से कब तक चलाया जाता है? ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 1 नवंबर से 30 नवंबर, 5 जून से 5 जुलाई या 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 19 अक्टूबर से 18 नवंबर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह चलाया जाता है, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी मेधा आमटे, बाबा आमटे या मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो देखिए नर्मदा आंदोलन 1989 में शुरू किया गया था। इसमें एक बांध बन रहा था जिसके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इसके जो मुख्य थे वो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, अन्य वन महोत्सव कब प्रस्तावित है? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक वन महोत्सव की जानकारी रही होगी जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो मनाया जाता है वन महोत्सव, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि और इसी वर्ष में और कब मनाया जाएगा या कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे जून के पहले सप्ताह में, ऑप्शन बी फरवरी के पहले सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है दूसरा वन महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी के पहले सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में और फरवरी के प्रथम सप्ताह दोनों में वन महोत्सव की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए अभी इसी क्वेश्चन में आपने इस पैटर्न को सॉल्व किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दें 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, 22 मई और 22 जून, इन दोनों में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण संरक्षण में कौन सी संस्था समर्पित है लेकिन ये संस्था गैर सरकारी है? तो ऑप्शन नंबर ए है WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना। तो देखिए दोनों ऑप्शन, जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, राष्ट्रीय वन्य क्रिया योजना, ये दोनों सरकारी संस्थान है, जबकि WWF एक गैर सरकारी संस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, पर्यावरण अध्ययन के NCERT बेस्ड ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।